आज की क्लास के अंदर हम जेनेरिक्स देखेंगे कि जेनेरिक्स किस तरह से काम करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर और जेनेरिक्स होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास 14 का फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.ts के नेम से, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंटरफेस बना के दिखा रहा हूँ। इंटरफेस हमने प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है मुझे जेनेरिक्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन ये दोनों साइन मुझे यहाँ पे डालने पड़ेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उनके नेम दे दूंगा। लाइक मैं यहाँ पे टी लिख सकता हूँ या मैं यहाँ पे की लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक कुछ भी नाम मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे की और की टाइप क्या होगी, की। उसके बाद मैं वैल्यू दूंगा, वैल्यू की टाइप क्या होगी, की। अब टाइप कहाँ से आई इसके पास, ये तो खुद एक टाइप है, तो टाइप आई यहाँ से। ये जो की है ये इसकी टाइप होगी, तो हमने इसको यहाँ पे भी असाइन कर दिया और यहाँ पे भी असाइन कर दिया कि सॉरी स्पेलिंग माय मिस्टेक, नो दैट्स नॉट माय मिस्टेक, की। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे के कैपिटल, या सो यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बना लिया। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ TSC इंडेक्स, और ये मुझे क्या कह रहा है कि फाइल एग्जीक्यूशन एट, आई थिंक ये पावर शेल में काम नहीं करता, इसको CMD में जाना पड़ता है। TSC माइनस वर्जन, और TSC हमारे पास इंस्टॉल है इंडेक्स, और नाउ इट्स कंपाइलिंग। इसने कंपाइल कर दिया। और अगर मैं आपको जाके JS की फाइल का कोड दिखाऊं तो JS की फाइल में अभी कुछ भी नहीं है, तो और वो होगा भी नहीं क्योंकि टाइप्स JS की फाइल में डिफाइन नहीं हो सकती। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, या मैं लेट के साथ भी बना सकता हूँ जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे आल वेल नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसकी टाइप मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो क्या होगी, वो होगी की वैल्यू पेयर। अब इसको अगेन मुझे टाइप देनी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर मुझे की टाइप देनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे दी है। तो उसकी टाइप मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिंग। अब ये हो गया बिल्कुल चुप, क्योंकि मैंने इसको टाइप दे दी है इसकी। अब इसके अंदर वैल्यू कैसी आ सकती है, सो वैल्यू जो है वो सिंपल रहेगा कि हमने जैसी टाइप डिफाइन की उसी तरह से वैल्यू आएगी। की और की के अंदर हम क्या देंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया हुआ है। सो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। और स्ट्रिंग क्या है, एनीथिंग, एनीवन्स नेम, या क्योंकि की है तो हम लिख देते हैं नेम, और इसकी वैल्यू जो है वो भी स्ट्रिंग होगी। सो वैल्यू के अंदर मैं ये इस तरह से लिख रहा हूँ। और अब अगर मैं इसको लॉग करवाता हूँ console.log और इसको कंपाइल करते हैं, देन इसको लॉग करवाते हैं, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। सॉरी, नोड इंडेक्स। तो मेरे पास यहाँ पे वही वैल्यू आ गई, ये है जेनेरिक्स। अब यहाँ पे मैं इसको एक और वैल्यू दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ वैल्यू की टाइप अलहदा से मैं सेपरेटली डिफाइन करूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से देना होगा इसको। बट अब क्या होगा, अब ये मुझे ये यहाँ पे आस्क करेगा कि मुझे दूसरी टाइप भी दो। तो दूसरी टाइप में क्या दूंगा, दूसरी टाइप में यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो दूसरी टाइप भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे नंबर कर दूंगा तो नंबर करने पे ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीवियस वाला दिखा दूं, इसमें उसने मुझे लॉग करवा दिया विदाउट एनी एरर। अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है और आप यहाँ पे स्ट्रिंग इसको असाइन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे नंबर असाइन करना पड़ेगा, और अब ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। और ये यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली ये चल गया। अब यहाँ पे मैं नेम कुछ भी दे सकता हूँ, मीन्स यू कैन से, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एक और इंटरफेस बना रहा हूँ और उसका नेम मैं रखता हूँ अभी के लिए की वैल्यू पेयर, वही सेम। और यहाँ पे मैं एक सिंपल टी दे सकता हूँ, टी बिल्कुल जेनेरिक्स में आम होता है। टी दे दें, यू दे दें साथ में दोनों, और यहाँ पे आप इसको लगा लें। यहाँ पे आप देंगे नेम की टाइप होगी टी, देन एज की टाइप होगी यू, उसके बाद आपकी होगी एड्रेस की टाइप होगी टी।
सो अब मैंने ये जेनेरिक्स वाला इंटरफेस डिफाइन कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा वैल्यूज ऑर्ग के नेम से। इसको मुझे टाइप असाइन करनी पड़ेगी। टाइप में कौन सी असाइन करूंगा, मैं ये वाली असाइन करूंगा इसको टाइप, बट ये मुझे आस्क करेगा कि इसके अंदर की टाइप भी दो। सो टी मीन्स मैं यहाँ पे टी में कुछ भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग, नंबर, नल, बुलियन, कुछ भी। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रिंग दे रहा हूँ, एंड फर्दर यू जो है वो मैं अभी दूंगा नंबर, ठीक है। और इस हिसाब से मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। नेम में क्या मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे नेम में मैं दे सकता हूँ स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। उसके बाद यहाँ पे एज है विच इज़ नंबर, सो मुझे यहाँ पे नंबर देनी होगी। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस इज लाइक स्ट्रिंग, इट्स आल्सो स्ट्रिंग, सो यहाँ पे मैं एड्रेस दे रहा हूँ। और ये इस तरह से जेनेरिक्स हमारे पास काम करेगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो ये मुझे एरर देगा, और एरर में क्या कह रहा है कि द स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जेनेरिक्स के अंदर यू लिया था और यू है हमारा नंबर, सो दैट्स वाई नंबर हमने साइन किया है एज को। तो एज जो है वो आपकी स्ट्रिंग नहीं हो सकती। हाँ, आप उसको नंबर रखें तो वो अलाउ करेगा, अगर आप स्ट्रिंग देंगे तो वो हमें एरर देगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर एग्जांपल। सॉरी, तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस विद, वैसे हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इंटरफेसेस क्लासेस के नेम कैपिटल से होने चाहिए, टाइप्स इंटरफेसेस। सो आप भी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करें। तो यहाँ पे विद लेंथ मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ और उसके अंदर मैंने लिखा लेंथ और उसकी टाइप होगी नंबर। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। अब याद रहे मैंने पहले आपको इंटरफेसेस के अंदर जेनेरिक्स इंप्लीमेंट करके दिखाए थे, अभी मैं फंक्शंस के अंदर जेनेरिक्स आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि फंक्शंस के अंदर किस तरह से जेनेरिक्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं। वैसे जेनेरिक्स जो है वो आपको मोर रीयूजेबल और मोर फ्लेक्सिबल आपका कोड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एक इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं, या क्लास भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और उस क्लास के अंदर आप अपनी मर्जी से उसकी टाइप भी असाइन कर सकते हैं। सो इन दिस वे the types or classes are more reusable than previous we learned earlier. So यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन का मैंने लिखा log with length. ओके, तो ये मैंने नाम लिख दिया। अब फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में मैं यहाँ पे उसकी जेनेरिक्स की टाइप डिफाइन करूंगा। लाइक यहाँ पे मैं टी डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा इनपुट, और इनपुट को मैंने टी असाइन कर दी टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा इनपुट, और यहाँ पे मैं लॉग भी करवा लूंगा console.log इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसे कॉल करूंगा इस फंक्शन को लॉग विद लेंथ, तो इसके अंदर मुझे एक तो इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो इनपुट कैसी होगी, वो जो हम यहाँ पे इसको टाइप देंगे उस जैसी वो हमें इनपुट देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, सो तभी ये चलेगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर पास करूंगा तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है और यहाँ पे नंबर, ये नहीं असाइनेबल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमने ये जो इंटरफेस बनाया था, इस इंटरफेस को अगर इंप्लीमेंट करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स, और किस से एक्सटेंड करेगा, विद लेंथ से। अब हम यहाँ पे जो भी, इसको हमें आई थिंक यहाँ पे अभी देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो भी देंगे उसको ऐसा होना चाहिए कि उसके डॉट लेंथ का मेथड अप्लाई हो सके। मींस या तो हम उसे एरे दे दें, ठीक है, एरे में दे रहा हूं, और समथिंग लाइक दिस, तो ये एक्सेप्टेबल है, एरर हमें नहीं देगा, और ये विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा, विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर को दूं तो नंबर भी असाइन हो सकते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं नंबर दे दूं और नंबर एंड स्ट्रिंग मिक्सचर दे दूं तो भी असाइनेबल है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लेंथ का मेथड रख दूं तो भी ये असाइनेबल होगा। सॉरी, लेंथ जो है वो नंबर है, सो ये भी असाइनेबल है इसको। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा दूं जिसमें लेंथ को एक्सेस नहीं कर सकते हम, लेंथ इज नॉट एक्सेसिबल, वो स्ट्रिंग में दे रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो असाइनेबल, ओके, स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे दूंगा ट्रू। ट्रू की लेंथ नहीं होती, ठीक है, ट्रू नहीं हो सकता असाइनेबल। या मैं यहाँ पे अगर न्यू डेट दे दूं, डेट, तो न्यू डेट भी असाइनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यू डेट को लेंथ में मैयर नहीं किया जा सकता। हम लेंथ किस पे लगा सकते हैं? एक स्ट्रिंग पे लेंथ लगा सकते हैं उसकी लेंथ देखने के लिए। उसके अलावा हम एक एरे पे लगा सकते हैं एरे की लेंथ देखने के लिए, एंड सेम ऑन, इस तरह की चीज़ें जो भी लेंथ जिन पे अप्लाई हो सकती है वही ये एक्सेप्ट करेगा, इनके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फंक्शंस भी हमने देख लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्लासेस के अंदर किस तरह से जेनेरिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लगेगा कि जेनेरिक्स जो है वो मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको लगेगा और थोड़ा हार्ड भी लगेगा, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ी विद सम प्रैक्टिस, you will definitely understand and by doing practices. So यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, जेनेरिक नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्लास में मुझे यहाँ पे देना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए टी नाम रख दिया, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। सो क्लास के अंदर मैं यहाँ पे अगर 0 वैल्यू रख रहा हूँ इसको, सो यहाँ पे मुझे टी असाइन करना पड़ेगा, या मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी असाइन कर दिया। अब टी क्या है? टी हम जब इसे कॉल करेंगे तो हम टाइप देंगे और वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। हमने क्लासेस में पढ़ी हैं, सो दैट्स वाई आपको क्लासेस रिमेंबर होंगी। सो इनको कॉल करने का तरीका होता है जेनेरिक नंबर, और यहाँ पे हमें इसकी टाइप देनी पड़ेगी। और लाइक यू कैन से मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, और ये इस तरह से सही हमारा कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू ली टी, उसकी टाइप है टी, और इसको मैं असाइन करूंगा 0 वैल्यू को, वैल्यू, ओके। सो अब यहाँ पे मुझे पास करनी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ तो देखते हैं मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर दिया, नंबर यहाँ पे आया टी के पास, टी असाइन हुआ इसको और टी असाइन हुआ इसकी वैल्यू को। अब जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो होनी चाहिए टी की टाइप की। टी की टाइप क्या है? नंबर। तो मतलब यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ भी असाइनेबल नहीं है। नंबर दूंगा तो विदाउट एरर ये एग्जीक्यूट होगा। अगर नंबर के अलावा मैं कुछ भी दूंगा, बुलियन दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, डेट दूंगा, सो नथिंग इज असाइनेबल टू टाइप नंबर। सो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज इसके अंदर कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड, और ऐड की टाइप क्या होगी? एक्स की टाइप है टी, और वाई की टाइप भी ऑब्वियसली टी होगी, और वो रिटर्न क्या करेगा? वो रिटर्न भी टी करेगा, ठीक है। जो आप टाइप देंगे उसी के रिलेटेड इस क्लास के अंदर सारा काम होगा। अब ये एक हमारे पास फंक्शन बन गया, फंक्शन नहीं बना, इसके हमने टाइप डिफाइन किया, ये अभी अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा, इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर लूँगा, और इसकी टाइप क्या है वो मैं यहाँ पे फिर अगेन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि ये इस टाइप का होगा। और देन मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा दिस डॉट एड इज इक्वल टू एड। तो अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक तो वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे विच कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड देना पड़ेगा पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर मैं यहाँ पे नंबर देके जान नहीं छुड़वा सकता, या स्ट्रिंग देके मेरी जान नहीं छूट सकती। मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन देना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर एक्स देना पड़ेगा, और एक्स की टाइप क्या होगी? एक्स की टाइप हमने प्रीवियसली यहाँ पे डिफाइन कर दिया नंबर। इसके बाद मुझे वाई देना पड़ेगा, वाई की भी हमने डिफाइन कर दी है। सो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? एक्स प्लस वाई, या आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन की, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फंक्शन बना के पास कर दिया। अब इस फंक्शन की बात यह है कि इस फंक्शन की वैल्यूज कहाँ से जाएंगी? इस फंक्शन की वैल्यूज जाएंगी, इसको हम यहाँ पे पहले स्टोर करेंगे माई जेन 1, और इस माई जेन 1 डॉट 0 वैल्यू, और इसको हम क्या असाइन कर सकते हैं? लेट्स सी, इसको हम अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ दो स्ट्रिंग, सो दो स्ट्रिंग इसको असाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर दूंगा तो नंबर ही असाइनेबल है इसको। सो द एक्सप्रेशन इज नॉट कॉलेबल, टाइप नंबर हैज नो कॉल सिग्नेचर। ओके, सो
आई थिंक इसको एरर नहीं देना चाहिए था. बाई जेनेरिक नंबर एक्स वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई माई जेनेरिक्स, और यहाँ पे डॉट जीरो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमारा फंक्शन ऐड का है. जीरो वैल्यू तो हमारे पास एक वैल्यू है, हमने फंक्शन कॉल करना है और वो ऐड का है. अब इस फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारी टाइप ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं. नंबर आके यहाँ पे इसको असाइन हुई. जब हमने इसको फंक्शन बनाया तो इसकी टाइप है नंबर. तो अब हमें यहाँ पे नंबर पास करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग एरर देगी. सो दैट वाज जेनेरिक्स. रियली सिंपल, रियली इजी, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है. यू विल डेफिनेटली लर्न इट. सो कीप प्रैक्टिसिंग. अल्लाह हाफिज.